मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है C2 चैनल पर। तो अगर आप लोग 8, 9 और 10 का मैथ और साइंस पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आज हम लोग क्लास 10 का जो पहला पार्ट था उसका 1.4 था, उसमें का पहला क्वेश्चन कर लिए थे, दूसरा क्वेश्चन से करना था। तो इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। मतलब जो पहला क्वेश्चन में शांत था उसका दशमलव प्रसार लिखना है। दशमलव प्रसार का मतलब होता है कि भाग दे करके और दशमलव के बाद जो भी संख्या आता है उसको लिख देना है। तो इसके लिए 2-3 बेसिक चीज़ बताएंगे। देखिए, पहला बेसिक चीज़ है, अगर कोई संख्या लिखा है, बट्टा में 10 लिखा, 100 लिखा, 1000 लिखा, तो जितना जीरो है उतना अंक के बाद दशमलव। तो 216 है तो 216 लिख दीजिए, एगो नीचे जीरो है तो एगो दशमलव, एगो अंक के बाद जीरो लिख दीजिए। यही इसका भाग देने पर आंसर आएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई भी संख्या हो, इसमें 100 से भाग दे देते हैं। तो 100 से भाग का मतलब उसी संख्या को लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और 2 गो जीरो है तो 2 गो अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, उत्तर तैयार है। सेम वैसे ही अगर यहाँ पर कुछ भी लिखे उससे हमको कोई लेना देना है नहीं। 1000 लिखा तो 3 गो जीरो तो 3 अंक के बाद दशमलव, इसको सेम लिख दीजिए, सही। और 3 गो जीरो तो 3 अंक के बाद दशमलव, तो 3 अंक के बाद दशमलव, बस रेडी। अब दूसरा बात आता है, दूसरा बात कि ये जो जीरो है ये नीचे जीरो आएगा कहाँ से। तो देखिए, अगर 2 गुने 5 गुना करते हैं तो कितना आएगा, 10, सही। अगर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 करते हैं तो 2 दूनी के 4, 4 पचे 20, 20 पचे 100। एक बात देखिए, यहाँ पर अगर एगो 2 एगो 5 को गुना करते हैं तो एगो जीरो मिलता है, यानी 10 मिलता है। 2 गो 2 और 2 गो 5 को आपस में गुना करते हैं तो 2 गो जीरो मिलता है, यानी 100 मिलता है। अगर यहीं पर 5 गो 2 और 5 गो 5 रहे तो क गो जीरो मिलेगा, 5 गो, ठीक। अब देखिए, आता है यहाँ पर तीसरा नंबर पॉइंट कि 10 के पावर अगर हम 1 लिखे, यानी 10 के 1 के आगे क गो जीरो, एगो। अगर 10 के पावर हम 2 लिखें तो 1 के बाद क गो जीरो, 2 गो जीरो। अगर 10 के पावर हम 3 लिखें तो 1 पर क गो जीरो, 3 गो। इसका मतलब कि 1 लिख दीजिए और जो गो घात में है उतना जीरो लगा दीजिए। 10 है तो 1 लिख दिया, 2 गो का तो 2 गो जीरो, 1 लिख दिया, 3 गो था तो 3 गो जीरो। सेम ये 3 चीज़ आना बहुत ज़रूरी है। पहला बात कि जितना जीरो है उतना अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, उतना अंक के बाद दशमलव, उतना अंक के बाद दशमलव। दूसरा है कि एगो 2 एगो 5 मिलता है तो 10 बनता है, 2 गो 2 2 गो 5 मिलता है तो 100 बनता है। 10 के घात 1 है तो यानी 10 के 1 के आगे एगो जीरो, 10 के घात 2 है तो यानी 1 के आगे 2 जीरो, 10 के घात 3 है यानी 1 के आगे क गो जीरो, 3 गो जीरो। ये तीनों चीज़ जानना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए हम आप लोगों को बताए। अब देखिए, ये पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है 13 बटा। अब देखिए, इसका अभाज्य पहले बोला है कि शांत दशमलव प्रसार होगा उसी का। ये शांत है, इसका मतलब इसके हर में 2 और 5 ही आएगा, पहले बताए हैं 2 और 5 आएगा। तो इसको जब हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 के पावर कितना आएगा, 5 आएगा। यहाँ पर करके दिखा देते हैं, 31 25 के अभाज्य गुणनखंड। 5 से कटेगा तो 6 5 30, 5 दूनी के 10 और 5 25। फिर 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी के 10 और 5 25। फिर 5 से कट जाएगा, 5 दूनी के 10 और 5 25। फिर 5 से कट जाएगा, 5 25। फिर 5 से कट जाएगा 1, यानी 2 3 4 5, 5 गो 2 आ गया, 5 गो 5 आ गया तो 5 के पावर 5 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अगर हमको जीरो लाना है नीचे तो जो गो 5 है तो गो 2 लिख देंगे तो 5 गो जीरो ना बन जाएगा। अगर 5 गो 5 है और 2 गो 5 लिख दे अपना से तो 5 गो जीरो नहीं बन जाएगा। इसका मतलब हम अभी बताए कि एगो 2 एगो 5 मिलेगा तो एगो जीरो बनेगा, 2 गो 2 और 2 गो 5 मिलेगा तो 2 गो जीरो बनेगा। तो 5 गो 5 और 5 गो 2 मिला देंगे तो क गो जीरो बन जाएगा, 5 गो जीरो बन जाएगा। सेम वैसे ही। तो इसके अंश व हर में यहाँ पर कुछ हिंदी भाषा लिखना पड़ता है। तो अंश
व हर में 2 के पावर 5 से गुणा करने पर, यहाँ पर गुणा करते हैं। देखिए इसको लिख दीजिए 13 और बाटा 5 के पावर 5 और गुणा में 2 के पावर 5 और बाटा 2 के पावर 5 लिख दिए ऊपर नीचे। अब गुणा कर दीजिए तो 13 और गुने 2 के पावर 5 का मतलब होता है कि 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 यानी 2 5 बार। 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16 दूनी के 32 यानी कितना आएगा 32। अब बाटा में कितना आ जाएगा। देखिए अगर किसी भी संख्या का a के पावर n और गुने b के पावर n अगर पावर सेम है तो पावर लिख दीजिए और इसको आपस में a गुने b लिख दीजिए गुना करके। सही। यहाँ भी देखिए बेस अलग अलग है तो 5 और गुने 2 लिख सकते हैं और घात में जो है वो लिख दीजिए 5 है तो 5 लिख दीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको गुना कर दीजिए 25 13 में 32 है, 13 दूनी के 26 के 6 हाथ में लगा 2 13 तिया 39 हुआ 2 गो 41। अब बाटा में 5 दूनी के 10 और 10 के पावर कितना ना 5। अब इसको लिख दीजिए 10 के पावर 5 का मतलब होता है कि 10 एक पर क गो जीरो 5 गो जीरो, तो 5 गो जीरो लिख दें 1 1 2 3 4 5। अब देखिए अभी बताए कि जीरो जगह है उतना ऊपर अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। तो यहाँ पर 416 था 416 आगे कितनों अपना से जीरो लगा सकते हैं। यहाँ पर 5 गो जीरो 5 गो अंक के बाद दशमलव लगाना है तो 5 गो अंक तो था नहीं था अपना से जीरो लगा दिए, आगे लगाने से कोई दिक्कत है नहीं। तो 5 गो जीरो है तो 5 अंक के बाद दशमलव था 1 2 3 4 5 यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए, आपका उत्तर तैयार है। देखिए यहाँ पर क्या किए जो 5 था उतने 2 से ऊपर नीचे गुना कर दी हैं उतने सेम। तो 2 के पावर 5 और 2 के पावर 5 से ऊपर नीचे गुना अगर घटाइएगा तो फिर 1 बन जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। देखिए इसमें कुछ किए नहीं है, 5 का पावर 5 था तो 2 का पावर 5 से ऊपर नीचे गुना कर दिए हैं, इसको आपस में गुना कर दिए हैं। इसका बेस अलग अलग था तो गुना करके लिख दिया, हाथ जो सेम था उसको सेम लिख दिए। 5 दूनी के 10 हो गया 10 के पावर 5 यानी 10 के पावर 5 का मतलब 1 पर 5 गो जीरो लगा दिए और बताए कि जीरो जितना है उतना अंक के बाद दशमलव होता। 5 गो जीरो है तो 1 2 3 ही अंक था, तो अगर अंक कम पड़ता है तो अपने से जीरो लगा सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 अंक के बाद दशमलव लगा दिए, हो गया आंसर इसका। सेम वैसे ही इसका जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 17 हो गया और ये हो जाएगा 8, यानी 8 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर कितना, तो 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। अब 2 के पावर 3 मतलब 2 जो 3 बार है तो 5 को भी 3 बार करना पड़ेगा। तो ऊपर नीचे 2 5 के पावर 3 से गुना कर देते हैं तो लिख देते हैं अंश व हर में 5 के पावर 3 से गुणा करने पर तो कर देते हैं। देखिए 17 अब बाटा में है 2 के पावर 3 और ऊपर नीचे 5 के पावर कितना से गुना करना है अंश हर में 5 के पावर 3 से। अब इसको गुना कर दीजिए तो 17 और गुने 5 का पावर 3 का मतलब होता है 5 गुने 5 गुने 5 50 25 125 तो 125 लिख दिए। अब बाटा में अभी बताए कि बेस अलग अलग घात सेम रहे तो बेस को गुना करके लिख दीजिए 2 गुने 5 और जो घात है उसको लिख दीजिए 3 है तो 3। अब 17 में 125 से जब गुना करेंगे तो 17 पचे 85 के 5 हाथ में लगा 8 17 दूनी 34 गो 8 गो 42 गो हाथ में लगा 4 17 गो 4 गो 21 गो। अब बाटा में इसको लिख दीजिए 10 के पावर कितना हो जाएगा 3। अब आइए 21 25 अब बाटा 10 के पावर 3 का मतलब 10 1 पर क गो जीरो 3 गो। अब इसको 3 गो अंक है 3 गो जीरो है तो 3 अंक के बाद दशमलव तो 21 25 1 2 3 अंक के बाद जीरो तो 3 अंक के बाद जीरो। यहाँ पर कुछ नहीं करना था, बेसिक बताए थे कि नीचे 5 गो जीरो तो ऊपर 5 अंक के बाद जीरो, नीचे 2 गो जीरो तो ऊपर 2 अंक के बाद 3 अंक के बाद जीरो 3 गो जीरो है तो
दो तीन गो था तो 5 भी 3 गो ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। यहाँ पर 5 5 गो था तो 2 भी 5 गो ऊपर नीचे गुना कर दिए, बस गुना करके लिख दिए। इसको गुना करके भी यहाँ सीधा सीधा लिख सकते हैं, या अगर बेस सेम है तो अलग अलग है तो लिख दीजिए गुना में, घात को एक समान लिख दीजिए, हो गया। तो चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। सेम इसको भी वैसे करेंगे, 4 नंबर और 6 नंबर जो शांत है उसी का यहाँ पर सॉल्यूशन करना है। तो हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए यहाँ पर 15 है तो 15 लिख दीजिए, और जब 16 का अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो 2 के पावर 6 और गुने 5 के पावर 2 मिलेगा। जब अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो 16 का कर सकते हैं, ऐसे आएगा। अब देखिए यहाँ पर जो 2 है वो 6 गो है और 5 2 गो है, तो 6 जब 2 जब 6 गो है तो 5 भी 6 गो करना पड़ेगा। पावर का मतलब होता है 2 के पावर 6, यानी 2 जो है 6 बार है, 5 जो है 2 बार है, तो 5 4 बार अभी कम है, तो ऊपर नीचे कितना से गुना, 5 के पावर 4 से गुना करेंगे। कैसे, दोनों को बराबर करना है। तो यहाँ पर पावर 6 है, यहाँ पर 4, तो यहाँ पर 5 के पावर 2 है, तो 4 को कम है, तो 5 के पावर 4 से अंश व हर में क्या गुना करने पर। तो यहाँ पर लिख दीजिए अंश व हर में 5 के पावर कितना से गुना करने पर, 4 से, में 5 के पावर 4 से गुणा करने पर कर देते हैं। 15 ऊपर है तो 15, अब बाटा 2 के पावर 6 और गुने 5 के पावर 2, और ऊपर नीचे करना है 5 के पावर 4, अब बाटा में 5 के पावर 4 से गुना। अब करते हैं 15 है तो 15 लिख दें, आ गुने 5 के पावर 4 का मतलब होता है 5 4 बार है, यानी 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुना करिए। 50 25 125 125 25 625, सही, 4 बार है तो 625। अब बाटा में यहाँ पर देखिए 2 जो 6 बार है तो 2 के पावर 6 आ गुने, यहाँ पर 5 2 गो है और 5 यहाँ पर 4 गो है, तो 5 यहाँ पर 2 गो यहाँ पर 4 गो, तो 5 कब हो गया, 6 गो। एक नियम होता है a के पावर m आ गुने b के पावर a के पावर n, दोनों सेम रहे बेस, तो बेस लिख दीजिए, दोनों को जोड़ दिए m प्लस n, यही नियम यहाँ पर काम करता है। बस यहाँ पर 2 गो था, यहाँ पर 4 गो था, तो 6 गो लिख दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको गुना करके लिखते हैं पहले। यहाँ पर 15 पचे 75 के 5 हाथ में लगा 7, 15 दूनी 30 और 7 37 हाथ में लगा 3, 15 छक्के 90 और 90 गो 3 गो 93 गो। और नीचे अब देखिए 2 और 5 बेस अलग अलग पावर सेम, तो बेस को गुना में लिख दीजिए 2 गुने 5, और बेस 6 है तो 6 लिख दीजिए। अब देखिए 909 माने 3 7 5, अब बाटा 5 दूनी के 10 और 10 के पावर कितना है 6, तो 6। अब यहाँ पर फिर वही लिख दीजिए, और 10 के पावर 6 का मतलब वही एक पर 1 2 3 4 5 6 गो 0। अब 6 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, यहाँ पर इसको लिख दीजिए 93 75। बोला है 6 अंक है, यहाँ पर 4 गो अंक है, तो 2 गो अपना से 0 लगा दीजिए, 1 2 गो 3 गो कई गो लगा सकते हैं। और 6 अंक बोला है तो 6 अंक के बाद 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर दशमलव लगा दिए, यहाँ पर दशमलव लगा दिए, बस यही आपका उत्तर हो गया। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2 6 गो था और 5 था 2 गो, तो 5 6 गो करने के लिए 5 के पावर 4 से गुना कर दिए ऊपर और नीचे। कैसे, ये फेर कट के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसीलिए। अब इसको 15 के 15 है, 5 के पावर 4 का मतलब होता है 625, गुना करके लिख दिए हैं। नीचे गुना करते गए हैं, 10 के पावर 6 आया है तो 10 6 अंक के बाद दशमलव लगा दिए, रेडी हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 जो है 3 बार है और 5 जो है 2 बार है, तो 5 एगो कम है, यहाँ पर 2 जो है 3 गो है और 5 यहाँ पर 2 गो है, तो एगो कम है,
तो अंश व हर में कितना से गुना करने पर 5 के पावर 1 से, यानी केवल 5 से। तो यहाँ पर लिख देंगे अंश व हर में 5 के पावर 1 से गुणा करने पर। अब देखिए यहाँ पर हम गुना कर देते हैं, 23 से तो 23 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। अब बाटा में 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2, ऊपर नीचे बोला 5 के पावर 1 से तो 5 के पावर 1 बटा 5 के पावर 1। अब गुना कर दीजिए 23 गुने 5 अब बाटा यहाँ पर 2 के पावर 3 यहाँ पर 5 के पावर 2 और 5 के पावर 1, तो गुने 5 के पावर कितना ना 2 गो 1 3 गो। देखिए 2 भी 3 गो और 5 भी 3 गो बराबर हो गया। अब इसको गुना करके पहले लिख लीजिए। 23 में 5 से गुना कीजिए तो 5 ये 15 के 5 हाथ में लगा 1, 5 दूनी के 10 है 1 11। अब बाटा ये अलग अलग है तो 5 दूनी के 10 यानी 2 गुने 5, पावर में कितना ना 3 है तो 3। अब इसको सेम लिख दीजिए। अब बाटा में 3 गो है तो 5 दूनी के 10 और 10 के पावर 3। अब सी में इसको 115। अब बाटा 1 पर 3 गो 0। अब अगर दशमलव में इसी को लिखना है तो हम बोले 3 गो 0 है तो 3 अंक के बाद दशमलव, तो 115 लिखा है। यहाँ पर अपने से 0 लगा सकते हैं कितना, कोई दिक्कत नहीं, 0 लगा दिए। अब 3 अंक के बाद 1 2 3 यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए। दशमलव के पहले एक ही 0 लिखिएगा, बस आपका उत्तर हो गया। यहाँ पर देखिए 2 जो था 3 बार था, 5 2 था 2 बार था, तो 3 बार करने के लिए एगो से ऊपर नीचे गुना कर दिए, तो 5 भी इधर 3 गो हो गया, 2 पहले से 3 गो था, इसको आपस में गुना कर दिए। बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो बेस आपस में गुना कर दीजिए, पावर को वही लिख दीजिए, लिख दिए हैं। ये तो गुना करके लिखे 5 दूनी के 10 के पावर 3 10 के पावर 3। अब 10 के पावर 3 का मतलब 1 पर क गो 0 3 गो, और नीचे 0 है तो दशमलव में बदलने के लिए 3 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। तो चलिए इसमें 4 ही क्वेश्चन था, जो शांत था और उसी का निकालना था तो निकाल दिए। आगे देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर कहता है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, मतलब नीचे दिया गया है। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या निर्धारित करना है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P बट्टा Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद पूरा खत्म हो गया है। इसका मतलब ये कौन सा दशमलव है, ये शांत दशमलव होगा कि नहीं, तो यह शांत दशमलव होगा। और जब होगा तो P बटा Q के रूप की है या नहीं। तो देखिए P बटा Q में अगर के रूप में लिखना है तो इसको लिख सकते हैं। दशमलव हम कब लगाते हैं, जब नीचे उतना 0 होगा तबे ना 0 हुआ हटा होगा तो दशमलव लगा होगा। एक मतलब 9 गो नीचे 0 रहेगा, 1 पर क गो 0 9 गो, तो ये दशमलव हट जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर दशमलव को हटाना है तो 10 के पावर कितना रखना पड़ेगा 9। दशमलव हट गया, दशमलव हट गया ना। अगर दशमलव को फिर लगाना होगा तो 9 यानी 10 के 0, 10 के पावर 9 यानी 1 पर 9 गो 0, तो 9 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी यहाँ दशमलव लगा। यानी इसे P बट्टा Q के रूप में लिख सकते हैं, P बट्टा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P व Q ये दोनों क्या है, पूर्णांक है। बस हो गया। शांत दशमलव है तो शांत दशमलव है तो नीचे में 9 अंक के बाद दशमलव है तो 9 1 पर 9 को 0 लगाने के दशमलव हट जाएगा। अब बोला है कि अगर P बटा Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कहेंगे, यानी हर के बारे में। इसका मतलब कहने का मतलब है जब शांत दशमलव है इसका मतलब हर का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अतिरिक्त कोई संख्या नहीं होगी। तो हम क्या कह सकते हैं,
यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त दूसरी कोई संख्या नहीं होगी। हो गया। बोला कि क्यू के बारे में कहिए, यानी हर के बारे में, तो यही कह सकते हैं कि यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त कोई दूसरी संख्या नहीं होगी। कैसे शांत दशमलव कहता है कि हमारे हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त दूसरी संख्या नहीं होना चाहिए। शांत है तो नहीं होना चाहिए, हर के बारे में हम बोल दिए। अब बोला भिन्न के रूप में लिखिए, यानी बट्टा के पी बट्टा क्यू के रूप में। तो दशमलव था, पूरा कटा हुआ था, तो नीचे 0 लगाइए सकते हैं। 9 के बाद दशमलव है तो 10 के पावर 9 लिख सकते हैं, दशमलव हट जाएगा। तो चलिए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं 3 नंबर का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा है कि 0.120 12 00 12 000 12 40। इसका मतलब कि इसका रिपीटेशन भी नहीं हुआ है, मतलब ये परिमेय जो संख्या है वो दोहरा भी नहीं रही है, यानी पुनरावृत्ति भी नहीं हो रहा है। पुनरावृत्ति का मतलब होता है कि यही संख्या बार बार आए। तो देखिए यहाँ पर 120 आया, यहाँ पर 1200 आया, यहाँ पर 12,000 आया, यहाँ पर 1,20,000 आ गया। तो इसकी पुनरावृत्ति भी नहीं होता है। अगर कोई संख्या कभी नहीं कटता है तो वह कौन संख्या होता है? अपरिमेय संख्या, अशांत दशमलव होता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये अपरिमेय संख्या होगा ही होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा? अशांत, ये अशांत अनावर्ती दशमलव होगा। अनावर्ती का मतलब होता है जिसका रिपीटेशन नहीं हो, पुनरावृत्ति नहीं हो। अगर पुनरावृत्ति होता तो लिखते ये अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो जब ये अशांत अनावर्ती है दशमलव होगा तो ये कैसी संख्या है? अतः ये अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या को दशमलव के रूप में नहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बोला है कि अगर p बट्टा क्यू के रूप की है तब इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में लिखना है। तो ये p बट्टा क्यू के रूप में लिखा ही नहीं जा सकता है, तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में कुछ कहना नहीं है। ये नहीं कटा है, इसका मतलब अशांत अनावर्ती है। अगर कट जाता तो शांत अनावृत्ति होता, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तो चलिए इसका देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, 3 का 3 नंबर और इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए 3 का 3 और लास्ट नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें दिया है 3 4 दशमलव 4 3 दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पर दिया है बार। बार का मतलब होता है कि ये जो संख्या है वह बार बार लिखा गया है। हम अगर लिखते हैं इस पर बार तो इसका मतलब ये होता है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 21 21 21 21 21। ये बार बार संख्या लिखा गया है, तो इसी के लिए इतना ना लिख के इस पर बार लगा दिया जाता है। इसका मतलब ये जो संख्या है और आया होगा, बार बार आएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये अशांत है या शांत है? ऐसे अगर बताए पूछना हो तो क्या बोलिएगा? ये अशांत दशमलव है। कैसा दशमलव है? तो अशांत दशमलव है। तो यह लिख दीजिए, यह अशांत आवर्ती। क्या है? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार है।
लेकिन देखिए एक बात है, अगर बार दिया है तो इसे P बटा Q के रूप में अवश्य लिख सकते हैं। अतः यह भी P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, रूप में लिखा जा सकता है, P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसे भी P बटा Q के रूप में लिखा सकता है। अगर किसी संख्या के ऊपर बार है तो उसे आसानी से P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसके P बटा Q के रूप में लिखेंगे तो इसका मतलब इसके Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में कुछ कहना होगा। यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 के अतिरिक्त अन्य संख्या भी हो सकती है। क्या हो सकती है? अन्य संख्या भी हो सकती है। देखिए इसमें देखिए हो सकती है, अगर बार है किसी संख्या के ऊपर तो इसमें बार को हटा करके और P बटा Q के रूप में आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन बार न रहे और ये लगातार चलते रहे, मतलब इसकी पुनरावृत्ति न हो, तो उसको P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते, लेकिन इसे आसानी से लिख सकते हैं। तो यही लिखे हैं, यह अशांत आवर्ती है। आवर्ती मतलब होता है जिसका पुनरावृत्ति हो, और अनावर्ती का मतलब होता है कि जिसका पुनरावृत्ति नहीं हो। ठीक है। अवसानी का मतलब भी आवृत्ति होता है, और अनवसानी का मतलब होता है कि अशांत आवर्ती अनावर्ती होता है। ठीक है। अतः यह अभी P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं। यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 के अतिरिक्त अन्य संख्याएं भी होगी, यानी 2 और 5 के अतिरिक्त अलग अलग संख्याएं भी हो सकती है। तो चलिए हमारा क्लास 10th का जो पहला पार्ट था आज कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को अगला चैप्टर देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी क्लास डालूं तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाए और आप लोग इस क्लास का आनंद ले सकें। तो चलिए ठीक है, अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे।